घर की कहानी, पानी की परेशानी। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन पाइप्स लेकर आए हैं हाई क्वालिटी केसिंग पाइप्स, जो बने हैं हाई क्वालिटी मटेरियल से। 40 और 30 केजी वेट में न्यूट्रॉन पाइप्स देते हैं आपके बोरवेल की सुरक्षा सालों तक। तो अगर आप भी अपने खेतों में नया बोरवेल करवाने की सोच रहे हैं या फिर अपने खाली पड़े प्लॉट पर बोरवेल करवाने का काम करवाना चाहते हैं, तो बड़े बड़े ब्रांड को टक्कर देने के बाद अब आपके शहर में आ गए न्यूट्रॉन पाइप्स, एक्सपर्ट की पहली पसंद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इस बैठक में राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों और योजनाओं पर चर्चा के साथ साथ कर्मचारियों के भत्तों और ईंधन आपूर्ति की व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया गया। सबसे पहले हम बात करते कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी की। मोहन सरकार ने राज्य में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी को कैबिनेट से औपचारिक मंजूरी दे दी है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में सीधे तौर पर बढ़ोतरी होगी और महंगाई के बढ़ते दबाव से कुछ हद तक कम करने में मदद मिलेगी। हाल ही में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया गया था, जिसे अब कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है। इसका सीधा लाभ सरकारी विभागों के सभी कर्मचारियों को मिलेगा। कैबिनेट बैठक में सिर्फ कर्मचारियों के भत्तों पर ही नहीं, बल्कि ईंधन आपूर्ति की व्यवस्था पर भी गंभीर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में किसी भी तरह की दिक्कत न आने पाई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राज्य की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे और इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी की जाएं। इसके अलावा कालाबाजारी पर विशेष नजर रखने की बात कही गई है, ताकि आम जनता को ईंधन और रसोई गैस की आपूर्ति प्रभावित ना हो। इस बैठक में एक और महत्वपूर्ण चर्चा जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण अभियान पर हुई। मध्य प्रदेश में चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान को कैबिनेट में भी हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से एमपी के इस अभियान की सराहना की गई। यह अभियान 19 मार्च से पूरे राज्य में शुरू होने वाला है, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण के महत्व को ग्रामीण और शहरी इलाकों को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की तरफ से इस पहल को सफल बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में इस अभियान को लेकर उत्साह और सकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिल रही है, जिससे साफ है कि यह पहल लोगों के बीच जल संरक्षण के महत्व को समझाने में कारगर साबित होगी। कैबिनेट की इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण नामों की अनुपस्थिति भी चर्चा में रही। वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद सिंह पटेल इस बैठक में शामिल नहीं हुए। यह दोनों मंत्री पहले भी कुछ बैठकों में अनुपस्थित रहे और उनकी गैर मौजूदगी को लेकर सियासी हलकों में चर्चा जारी रही। वहीं मुख्य सचिव अनुराग जैन छुट्टी पर होने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं थे और उनकी जगह अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे राजेश राजौरा ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान मंत्रियों के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री ने हाल ही में समाप्त हुए T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की टीम की जीत पर भी बधाई दी। ये सत्र यह दर्शाता है कि सरकार न केवल प्रशासनिक और आर्थिक मामलों पर ध्यान दे रही है, बल्कि खेल और सांस्कृतिक उपलब्धियों को भी महत्व देती है। इस बैठक की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसमें समानांतर रूप से कर्मचारियों के हित, जनता की सुविधाएं और पर्यावरण संरक्षण तीनों पहलुओं को एक साथ रखा गया। महंगाई भत्ता बढ़ाने से कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। जल गंगा संवर्धन अभियान से पर्यावरण को संरक्षण मिलेगा और ईंधन आपूर्ति की सख्त निगरानी से जनता को रोजमर्रा की सुविधाओं में कोई बाधा नहीं आएगी। इस तरह की कैबिनेट बैठकें यह दिखाती हैं कि राज्य सरकार व्यापक दृष्टिकोण से नीति निर्माण कर रही है। जहां एक तरफ कर्मचारियों को आर्थिक राहत दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जनता के लिए बुनियादी सुविधाओं और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा जल संरक्षण जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार दीर्घकालिक विकास और स्थिरता पर भी ध्यान दे रही है। मोहन कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता, ईंधन आपूर्ति और जल संरक्षण अभियान की मंजूरी के साथ ही यह बैठक प्रदेश की नीतियों और जनता के हित में कई महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। ऐसे में यह साफ है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार हर स्तर पर जनहित और प्रशासनिक दक्षता को प्राथमिकता दे